Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we'll learn about prevertebral region. Basically, this is the region that lies anterior to the vertebrae, and this region is located deep in the neck. और इस रीजन में मसल्स होते हैं जो जिनका नाम है प्रीवर्टिब्रल मसल्स. प्रीवर्टिब्रल मसल्स ये रिलेटिवली वीक फ्लेक्सर्स होते हैं. ठीक, अब इसके आगे देख लेते हैं कि ये एक्सटेंड कहाँ से करती है. ये मसल जो है ये हमेशा वर्टिब्री के आगे होते हैं. दीज मसल्स लाई इन फ्रंट ऑफ द वर्टिब्री एंड दे एक्सटेंड फ्रॉम द स्कल टू सुपीरियर मेडिएस्टिनम. स्कल टू सुपीरियर मेडिएस्टिनम. अब इनको कवर कौन करता है? दीज मसल्स आर कवर्ड बाय प्री वर्टेब्रल फेशिया. हमने जब डीप सर्वाइकल फेशिया, जब हमने नेक का फेशिया पढ़ा था उसमें हमने लेयर्स पढ़ी थी, प्री वर्टेब्रल फेशिया, कैरोटिड फेशिया, वो सारा. तो इसको जो प्री वर्टेब्रल मसल्स को प्री वर्टेब्रल फेशिया कवर करता है. वर्टेब्रल फेशिया. और इनके बिल्कुल एंटीरियरली हमारे पास है रेट्रोफेरेंजियल स्पेस. रेट्रोफेरेंजियल स्पेस कहने का मतलब ये है कि ये हमारे पास मसल्स हैं, इनको डीप फेशिया ने कवर किया हुआ है. और इनके आगे यहाँ पे वर्टिब्रीज है, ये वर्टिब्री और ये मसल कवर्ड बाय डीप फेशिया, और आगे ये रेट्रोफेरेंजियल स्पेस है. और इनके लैटरली हमारे पास होते हैं न्यूरोवेस्कुलर प्लेन जिसमें प्लेक्सेस होते हैं, सर्वाइकल और ब्रेकियल प्लेक्सेस होते हैं न्यूरोवेस्कुलर प्लेन में, और सब क्लेवियन आर्टरी होती है. मतलब ये उनकी न्यूरोवेस्कुलर प्लेन के मीडियली प्लेस हुए होते हैं ये मसल्स. ये क्रॉस सेक्शन देखेंगे बुक से तो इजीली पता चल जाएगा, हमें क्लियर हो जाएगा. ठीक, अब हम देखते हैं कि प्रीवर्टेब्रल रीजन के कंटेंट्स क्या क्या है. प्रीवर्टेब्रल रीजन में सबसे पहले तो आते हैं मसल्स, और सेकंड पे आती है वर्टेब्रल आर्टरी. मसल कर लेते हैं. मसल बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके नाम याद रखने. लॉन्गस को लाए, लॉन्गस कैपिटिस. जहाँ पे भी वर्ड कैपिटिस आ जाए मतलब वो स्कल से रिलेटेड है. लॉन्गस को लाए, लॉन्गस कैपिटिस एंटीरियर स्केलीन या फिर स्केलिनस एंटीरियर और रेक्टस कैपिटिस एंटीरियर. ठीक, लॉन्गस को लाए, लॉन्गस कैपिटिस, स्केलिनस एंटीरियर और रेक्टस कैपिटिस एंटीरियर. अब सेकंड इसका कंटेंट है वर्टेब्रल आर्टरी. अब ये जो मसल्स हैं इनकी ओरिजिनेशन और इंजर्शन करते हैं. अच्छा, मसल्स में सबसे पहले लॉन्गस कोलाई मसल आता है. इसकी ओरिजिन, इसके हमारे पास बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं. ठीक, तो उनकी ओरिजिन देख लेंगे. अपर पार्ट, मिडिल पार्ट और लोअर पार्ट. अब अपर पार्ट की ओरिजिनेशन देख लेते हैं. अपर पार्ट का ओरिजिन होता है फ्रॉम द एंटीरियर ट्यूबरकल्स ऑफ ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ C3 to C5 वर्टिब्री. ठीक, जो हमारे पास C3 to C5 वर्टिब्री हैं. हमने जो वर्टिब्री की शेप और उसके स्ट्रक्चर वगैरह पढ़े थे तो हमने पढ़ा था कि एक ट्रांसवर्स प्रोसेस होता है. ऐसे इधर बॉडी होती है, इधर लेमिना होता है, ये देख लीजिएगा, और इधर साइड पर ट्रांसवर्स प्रोसेस होते हैं. तो ट्रांसवर्स प्रोसेसेस के एंटीरियर ट्यूबरकल्स से, एंटीरियर ट्यूबरकल्स of transverse processes of C3 and C5. ठीक, और इसकी इंजर्शन याद रखिए. इंजर्शन इसकी होती है एंटीरियर ट्यूबरकल ऑफ ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ एटलस. फर्स्ट सर्वाइकल C1 जो है उसका नाम एटलस हमने रखा हुआ है. ठीक, तो ओरिजिनेट ये C3 C5 से करते हैं और इंजर्ट ये एटलस पे होता है. मतलब नीचे से ऊपर, नीचे इसका ओरिजिन होता है और इसकी इंजर्शन ऊपर होती है. ठीक, अब हम मिडिल पार्ट की देख लेते हैं. ये ओरिजिनेट करता है एंटीरियर सरफेस ऑफ बॉडी ऑफ C5 to C7 और T1 to T3, मतलब C5 C6 C7 T1 T2 T3. यहाँ पे बॉडी थी, इनके एंटीरियर सरफेस से ओरिजिनेट करेंगे. अब इसकी इंसर्शन होगी एंटीरियर सरफेस ऑफ बॉडी
ऑफ C2 टू C4, C2 C3 C4 पे इंसर्ट जाके करेगा। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है लोअर पार्ट। लोअर पार्ट ओरिजिनेट करता है एंटीरियर सरफेस ऑफ बॉडी ऑफ T1 टू T3 और इसकी इंसर्शन होती है एंटीरियर ट्यूबरकल ऑफ ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ C5 C6। ठीक, बहुत इजी है अगर गौर से करें। सबसे पहले अपर पार्ट, मिडिल पार्ट, लोअर पार्ट। अपर पार्ट जो होता है उसकी जो ओरिजिन होता है वो एंटीरियर ट्यूबरकल से होता है और इंसर्शन भी एंटीरियर ट्यूबरकल पे होती है। ठीक, इसकी एंटीरियर सरफेस से ओरिजिनेशन होती है और इंसर्शन भी एंटीरियर सरफेस पे ही होती है, बॉडी ऑफ द वर्टिब्री। ये ट्यूबरकल से ट्रांसवर्स प्रोसेस की यहाँ पे बॉडी है और ये जो लोअर पार्ट है ये एंटीरियर सरफेस ऑफ बॉडी ऑफ T1 टू T3 और इंसर्ट होता है एंटीरियर ट्यूबरकल ऑफ ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ C5 टू C6। इसको रिवाइंड करके एक दफा फिर देख लीजिएगा, ये बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। अब हमारे पास आता है इसकी नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई, ठीक है, नर्व सप्लाई में होगी वेंट्रल रेमाई ऑफ C2 टू C6, वेंट्रल रेमाई ऑफ C2 टू C6 क्रेनियल स्पाइनल नर्व्स। नहीं, C2 टू C6 इनको सर्वाइकल नर्व्स कहेंगे। वेंट्रल रेमाई ऑफ C2 टू C6 सर्वाइकल नर्व्स, वेंट्रल रेमाई ऑफ C2 टू C6 सर्वाइकल नर्व्स। अब इसका एक्शन क्या है? वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि वीक फ्लेक्सर्स हैं, तो इन सब मसल्स का ऑब्वियसली जो सबसे पहला एक्शन होगा वो होगा फ्लेक्शन। लेकिन ये लॉन्गेस्ट कोलाई बहुत बड़ा मसल है, इसके 3 पार्ट्स हैं। ये एक और रोल भी प्ले करेगा, उसका नाम है रोटेशन, लैटरल रोटेशन के बाद है लैटरल रोटेशन। या ऑपोजिट साइड पे, मतलब जिस साइड का मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसके ऑपोजिट साइड पे नेक की रोटेशन होती है, फ्लेक्शन ऑफ नेक एंड लैटरल रोटेशन, और ये फॉरवर्ड फ्लेक्शन है। ठीक, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे उसके बारे में, लॉन्गेस्ट कैपिटस के बारे में। जी, अब आता है लॉन्गेस्ट कैपिटस। लॉन्गेस्ट कैपिटस का पहले ओरिजिन देख लेते हैं। ओरिजिन इसका भी होता है एंटीरियर ट्यूबरकल्स ऑफ ट्रांसवर्स प्रोसेसेस ऑफ C3 टू C6 वर्टिब्रे और इसकी इंसर्शन होती है बेजी ऑक्सीपिट पे। ठीक है, हमने जब पढ़ा था उसके बारे में, स्कल पढ़ी थी, नॉर्मा बेजालिस पढ़ा था, तो उसमें देखा था हमने कि नॉर्मा बेजालिस में नीचे जो है नॉर्मा बेजालिस में हमारे पास एक फेरेंजियल ट्यूबरकल था। ठीक है, फोरामेन मैग्नम था, फोरामेन मैग्नम के आगे ही फेरेंजियल ट्यूबरकल था। ठीक है, और फेरेंजियल ट्यूबरकल की दोनों साइड पे बेजी ऑक्सीपिट्स थी, तो उधर इसकी इंसर्शन होती है इंफीरियर सरफेस ऑफ बेजी ऑक्सीपिट ऑन ईदर साइड ऑफ फेरेंजियल ट्यूबरकल। ठीक, अब हमारे पास नेक्स्ट आता है इसकी नर्व सप्लाई कर लेते हैं पहले। नर्व सप्लाई में आएगा C1 टू C3 स्पाइनल नर्व्स, इनका वेंट्रल या फिर एंटीरियर रेमस। जब मैं उसका बता रही थी लॉन्गेस्ट कोलाई का, तो मैंने कह दिया था कि ये सर्वाइकल नर्व है, ये सब स्पाइनल नर्व है। ठीक, C1 टू C3 स्पाइनल नर्व्स, वेंट्रल रेमाई ऑफ स्पाइनल नर्व्स, और इसका एक्शन क्या है कि ये हेड की फ्लेक्शन करवाता है, फ्लेक्शन ऑफ हेड। अब नेक्स्ट हमारे पास मसल आता है रेक्टस कैपिटिस एंटीरियर। रेक्टस कैपिटिस एंटीरियर, जहाँ पे भी वर्ड कैपिटिस है इसका मतलब है ये स्कल से रिलेटेड है। ठीक, तो रेक्टस कैपिटिस का ओरिजिन होता है एंटीरियर सरफेस ऑफ लेटरल मैस ऑफ एटलस, यानी कि C1 से एंटीरियर सरफेस ऑफ लेटरल मैस ऑफ एटलस, और रूट ऑफ ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ एटलस, रूट ऑफ ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ एटलस, एंटीरियर सरफेस ऑफ लेटरल प्रोसेस ऑफ एटलस एंड रूट ऑफ ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ एटलस, और ये इंसर्ट आपके करता है बेजी ऑक्सीपिट पे, इंफीरियर सरफेस ऑफ बेजी ऑक्सीपिट, जहाँ पे इसने किया था लॉन्गेस्ट कैपिटस ने, और इसकी नर्व सप्लाई है C1 एंड C2 सर्वाइकल नर्व, और इसका एक्शन भी है कि ये हेड की फ्लेक्शन करवाता है।
एंटीरियर स्केलीन। अच्छा, नेक में ना 3 तरह के स्केलीन होते हैं, एक एंटीरियर होता है, एक मिडल होता है और एक पोस्टीरियर स्केलीन होता है, लेकिन जो प्री वर्टेब्रल मसल्स की कैटेगरी है उसमें सिर्फ एंटीरियर स्केलीन आता है। ठीक, अब इसकी ओरिजिन देख लेते हैं, ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ C3 to C6 वर्टेब्रे। ओरिजिन, ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ C3 to C6 वर्टेब्रे। ठीक, और इंसर्ट करता है, हमारे पास हमने जब फर्स्ट स्टेप पढ़ी थी उस पे एक स्केलीन ट्यूबरकल था। ठीक, उस स्केलीन ट्यूबरकल पे आके इसकी इंसर्शन होती है ऑफ फर्स्ट स्टेप, और इसकी नर्व सप्लाई है C4, C5 और C6 स्पाइनल नर्व्स। अब इसका एक्शन भी वही होगा, फ्लेक्शन ऑफ हेड। पर इसके रिलेशन में एक इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि हमारे पास एक नर्व होती है फ्रेनिक नर्व, इसकी डिटेल हम बाद में करेंगे, फिलहाल ये इसके रिलेशन में याद रखना है फ्रेनिक नर्व। फ्रेनिक नर्व C4, C5 और C3 से आती है। अब वो फ्रेनिक नर्व ये हमारे पास एंटीरियर स्केलीन पड़ा हुआ है, इसके लेटरल बॉर्डर पे आएगी और जब डाउनवर्ड पास करेगी तो एंटीरियर उसके हो जाएगी। ठीक, अब जब उसके एंटीरियर होगी तो इसके ऊपर होगा स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल और इंटरनल जुगुलर वेन। स्टेनोक्लीडोमास्टाइड और इंटरनल जुगुलर वेन के कवर के नीचे होगी। फिर जैसे जैसे वो नीचे पास करेगी तो वो क्रॉस करेगी प्री वर्टेब्रल फेशिया। ठीक, अब जब प्री वर्टेब्रल फेशिया इसने क्रॉस किया तो ये उसके बीच में आ गया सब क्लेवियन आर्टरी और सब क्लेवियन वेन के बीच में, सब क्लेवियन आर्टरी और सब क्लेवियन वेन। ठीक, उन दोनों के बीच में आ गई ये। अब वहां से पास करती करती सब क्लेवियन आर्टरी और सब क्लेवियन वेन, इनके बीच में से पास करती करती ये डायफ्राम तक पहुंच जाएगी और अपनी साइड के डायफ्राम को मोटर सप्लाई देगी। अच्छा, फ्रेनिक नर्व जो है वो सेंसरी सप्लाई भी देती है और डायफ्राम को मोटर सप्लाई भी देती है, इसके बारे में ये इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखनी है। मैं इनकी डायग्राम्स आपको दिखा देती हूँ। तो अब हम मसल्स को देख लेते हैं। सबसे पहले आता है लॉन्गेस्ट कोलाई मसल। लॉन्गेस्ट कोलाई मसल का मैंने बताया था 3 पार्ट होते हैं, ये इसका अपर पार्ट है, ये मिडल पार्ट है और ये लोअर पार्ट है। ठीक, इसके बाद लॉन्गेस्ट कोलाई के बाद आता है लॉन्गेस्ट कैपिटस। लॉन्गेस्ट कैपिटस ओरिजिनेट करता था फ्रॉम एंटीरियर ट्यूबरकल ऑफ C3 to C5 और इसकी इंसर्शन होती थी उधर बाय ऑक्सीपिट पे। ठीक है, फेरेंजियल ट्यूबरकल की दोनों साइड्स पे। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास रेक्टस कैपिटस एंटीरियर। रेक्टस कैपिटस एंटीरियर एटलस से ओरिजिनेट करता था और इंसर्ट करता था बाय ऑक्सेट पे। और लास्ट है एंटीरियर स्केलीन मसल। एंटीरियर C3, C5 और C6 के ट्रांसवर्स प्रोसेस से ओरिजिनेट करता था और इंसर्ट होता है आके जो हमारे पास फर्स्ट रिब है उस पर स्केलीन ट्यूबरकल पे। तो ये मसल्स क्लियर हो गए। इस डायग्राम को एक दफा फिर से देख लीजिएगा तो ये बहुत ईजी है याद करना। अब इसमें मैंने फ्रेनिक नर्व के बारे में बताना है। ये हमारे पास एंटीरियर स्केलीन मसल है। देखिए, एंटीरियर स्केलीन के लेटरल बॉर्डर से आई है और उसके एंटीरियर आ गई है एंटीरियर स्केलीन के। अब ये सब क्लेवियन आर्टरी और ये सब क्लेवियन वेन है, उन दोनों के बीच में से पास करेगी और नीचे जाके जो डायफ्राम है उसको मोटर सप्लाई दे देगी।